दोस्तों हम लोग अभी इस क्लास के अंदर बिहार टीचर वैकेंसी 2023 के अंदर जो नई नोटिफिकेशन आई है उसी के लिए सामाजिक विज्ञान के अंदर जो क्लास 9th और 12 9 से लेकर 12 तक के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सामाजिक विज्ञान के अंदर फॉर्म भरेंगे उनके लिए हम लोग आज इस वीडियो के अंदर सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता के जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल बनेंगे और ये सवाल आप लोगों के लिए हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से लेकर आए हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा क्योंकि उसके पूरे निचोड़ हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से लेके वन लाइनर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं आप लोगों का और इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है, यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? तो ध्यान रखिएगा ये संस्कृति पर आधारित होता है। मानव समाज विलक्षण है, यह मुख्यतः आश्रित होते हैं संस्कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा मृदभांड है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा। हड़प्पा की बात कर लें तो हड़प्पा का जो खोज किया गया है, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। वैसे बुक में जो दिया गया था 1923-24 और ऑब्लिक में 1924-25, तो ध्यान रखिएगा। वैसे हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा। आगे बात कर लें हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के बारे में बात किया जाए तो वीवी लाल, ध्यान रखिएगा वीवी लाल के द्वारा हस्तिनापुर का खोज 1950 से 1952 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला। तक्षशिला का खोज जॉन मार्शल के द्वारा 1913 से 1934 ईस्वी के बीच में इसका खोज किया गया था। कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी एन सी मजूमदार, कौशाम्बी की खोज एन सी मजूमदार के द्वारा 1936 से 37 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का आरंभ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ ये पूर्व आर्यों से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से? पूर्व आर्यों से। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, जूता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगन से जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। गोदीपाड़ा ये कहाँ पर मिला? इसका साक्ष्य लोथल के अंदर गोदीपाड़ा का साक्ष्य मिला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति ये मिला है बनवाली से और ये बनवाली जो है ध्यान रखिएगा हरियाणा का फतेहाबाद जिला है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, दोस्तों यहाँ जुता हुआ खेत नहीं, हल नहीं है, यहाँ पर है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, ये बनवाली से मिला और ये बनवाली जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से मिला है? धौलावीरा से और ये धौलावीरा वर्तमान समय में गुजरात राज्य के अंदर है। तो बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला शिलालेख धौलावीरा के अंदर से मिला है। हड़प्पा ये किससे संबंधित है? सावधान सावधान R37 से, ध्यान रखिएगा। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। पैठन ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, ये आलमगीरपुर और हुलास, आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों हड़प्पा स्थलीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। सवाल पूछा गया था आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है ये किस राज्य के अंदर? तो उत्तर प्रदेश का, ये मेरठ जिला के अंदर है। उसी तरह हुलास जो है ये हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के अंदर आता है। नेक्स्ट है राखी गढ़ी का खोज। दोस्तों राखी गढ़ी का खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राखी गढ़ी वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में है और राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता के अंदर भारत में सबसे बड़ा स्थल, ध्यान रखिएगा। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी और राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में है। राखी गढ़ी का खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चान्हुदड़ो का खोज। चान्हुदड़ो का खोज H.J. मैके, चान्हुदड़ो का खोज 2 बार हुआ है दोस्तों। पहली बार जो सर्वप्रथम चान्हुदड़ो का खोज हुआ था वो N.G. मजूमदार के द्वारा 1931 में हुआ था। ध्यान रखिएगा चान्हुदड़ो का खोज 2 बार, एक पहली बार जो हुआ N.G. मजूमदार के द्वारा 1931 में
और अगली बार जो हुआ एच.जे. मैके के द्वारा 1935 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा सभ्यता थी, ये किस राज्य के अंदर है, यानी कहाँ पर था उस समय, तो सौराष्ट्र के अंदर। रंगपुर जहाँ हड़प्पा सभ्यता थी, ये सौराष्ट्र के अंदर था। नेक्स्ट है, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थली है। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थली है, ये पंजाब का लुधियाना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतन नगर कहाँ स्थित था, तो ध्यान रखिएगा पतन नगर जो था ये लोथल के अंदर स्थित था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किस पर, हड़प्पा सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। हड़प्पा सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसका, पशुपति का। ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, स्थल जहां से घरों में कुआं के अवशेष मिले। हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल बताना है जहां से घरों में कुआं के अवशेष मिले, वो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल जहां से घरों में कुआं होने के अवशेष मिले हैं, वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां से हाथी का दांत मिला, वो भी है लोथल। लोथल की अगर बात कर ले दोस्तों, लोथल ये गुजरात के अंदर है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। हड़प्पा सभ्यता का यही लोथल के अंदर में बंदरगाह हुआ करता था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलीकृत स्थापत्य का प्रमाण। शैलीकृत स्थापत्य कला का जो प्रमाण है वो है धौलावीरा। और धौलावीरा के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा, धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल, ये 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है, तो वह था धौलावीरा। और यहीं पर जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य भी मिला है। जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से मिला है, तो धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात वृषभ मुद्रा ये कहां से मिला है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से मिला है। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरे पर नहीं मिलता है, तो घोड़ा का नहीं मिलता है। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरे पर नहीं मिलता, ये घोड़ा है। शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। ध्यान रखिएगा शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृन पट्टिका पर मृन पट्टिका पर उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से मिला है, तो ये कालीबंगा से बना मिला है। नेक्स्ट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे प्राचीन सभ्यता है सुमेरिया। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे प्राचीन सभ्यता है सुमेरिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल वैदिक काल से है। वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में आर्य शब्द श्रेष्ठ वंशों को कहा जाता था। आर्य जो शब्द है इसका मूल अर्थ होता है श्रेष्ठ वंशों का। नेक्स्ट है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है, ऋग्वेद स्रोतों का संकलन। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद स्रोतों का संकलन, जिसमें ऋग्वेद है वो है उसको ऐतरेय ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। उसी तरह सामवेद की बात करें तो पंचविश ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद की बात करें गोपत ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। और यजुर्वेद की बात करती है शतपथ ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। यज्ञ संबंधी जानकारी किससे मिलता है, तो ध्यान रखिएगा यज्ञ की सभी प्रकार की जानकारी ये यजुर्वेद के अंदर मिलता है। यजुर्वेद को ही हम लोग गद एवं पद वाला वेद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा सामवेद का जो संकलन है ये ऋग्वेद पर ही आधारित है। तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक के नाम से जाना जाता है सामवेद को। नेक्स्ट है अगला सवाल, अहिछत्र अतरंजी खेड़ा आलमगीरपुर मथुरा रोपड़ श्रावस्ती काम्पिल्य स्थानों से खुदाई के समय लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। आपको सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि लौह युगीन संस्कृति की साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो अहिछत्र से भी मिला है, अंतरजी खेड़ा से मिला है, आलमगीरपुर से मिला है, मथुरा से मिला है, रोपड़ है, श्रावस्ती है, काम्पल्य है स्थानों से। इन सभी स्थानों से खुदाई के समय लौह युगीन संस्कृति मिलने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, उपनिषद की पुस्तकें आधारित है।
उपनिषद की पुस्तकें आधारित है दर्शन पर। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। उपनिषद की पुस्तकें आधारित है दर्शन पर, और उपनिषद का मतलब ही होता है मोक्ष की चर्चा। नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। कठोपनिषद से। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ये कैकेयी के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इस तरह से वैदिक साहित्य का ये सही क्रम है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने वैदिक सभ्यता, साथ साथ में सैंधव सभ्यता से जो महत्वपूर्ण सवाल ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से हम निचोड़ निकाल कर आप लोगों के लिए लाए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।